Pushpanjali Chalia. Today I have brought the question answers of the lesson The Plant Fairy Chapter 2. बच्चों, आज मैं आपके लिए द प्लांट फेयरी चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ क्लास 3 लुकिंग अराउंड बुक से। तो आपके पास अगर ये बुक है तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 16 में ये पिक्चर दिए हुए हैं, और अगर नहीं है तो आप मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही कर लीजिएगा। 16 Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flowers on them. जो पिक्चर दिया गया है बुक में मैंने दिखाया था, तो उसमें जितने भी पैटर्न्स दिए गए हैं लीव्स के और फ्लावर के, उन चीजों के नाम बताओ। तो उस इमेज में हमको द पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स कैन बी फाउंड ऑन द पेंटिंग, the frame of painting, the pillow covers, the carpet and the dress of girl में पैटर्न्स दिए गए हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ पिक्चर। ये है पेंटिंग। पेंटिंग में हमें पैटर्न ऑफ लीव्स दिए हैं, फ्रेम ऑफ पेंटिंग में भी लीव्स है। इसके बाद है पिलो। पिलो मीन्स जो तकिया है उसमें भी है पैटर्न फ्लावर्स के और लीव्स के। जो कारपेट है उसमें भी है फ्लावर्स और लीव के पैटर्न, और जो ड्रेस पहने हुए वह लड़की उसमें भी है पैटर्न फ्लावर और ट्रीज के। फिर पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। बच्चों, आपके घर में जितने भी चीज है उसमें आप पैटर्न्स ढूंढिए। ज्यादातर जो कर्टेन्स होते हैं, कर्टेन मतलब पर्दे, पर्दों में हमारे पैटर्न्स होते हैं फूल और पत्तों के। फिर बेडशीट में होते हैं, टेबल क्लॉथ्स में होते हैं, किसी में भी हो सकता है, कुछ सजाने वाला सामान है उसमें भी। ये आपको दिया गया है ताकि आप घर के सराउंडिंग्स को, घर के अंदर को भी ऑब्जर्व कर सके, और यह करना बहुत ही अच्छी बात होगी। तभी आप लोग घर के चीजों से भी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि सैंपल टाइप में मैंने एक आंसर रेडी किया हुआ है। कर्टेन्स यानी पर्दा, कारपेट्स यानी जो दरिया बिछी होती है जमीन पे, बेडशीट बिस्तर के बिछाने वाला शीट, पिलो कवर्स तकिए के कवर्स, ड्रेसेस पहनने वाले ड्रेसेस में भी ये पैटर्न्स फूल और पत्तियों के होते हैं। फ्लोरिंग, कभी टाइल्स लगा हुआ है फ्लोर में तो उसमें भी फूल पत्तों के पैटर्न्स होते होंगे। टाइल्स में, पिक्चर फ्रेम्स में, आपके पिक्चर जितने भी हैं घर में लगे हुए उसके फ्रेम्स में भी ढूंढिएगा। ठीक है बच्चों, ये जरूर कीजिएगा आप। Question number 2. You must have seen many plants and trees. How many of them you name? Write their names. बच्चों, आपके आसपास में या तो फिर आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में या तो फिर कहीं पार्क आदि में गए होंगे तो आपने जरूर देखे होंगे पेड़ पौधे। आप लोग अगर फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में, तब भी तो आप लोगों ने जरूर फूलों की टब्स बनाए होंगे, गमले। तो इस प्रश्न को करने से आप पेड़ पौधों से पहचान अपनी बना सकते हैं। The purpose of this session is to make the students observe their surroundings. It is highly recommended that the students prepare the answer on their own. बच्चों, ये आंसर खुद से तैयार करो, अपने सराउंडिंग्स में घूम फिर कर तैयार करो, या तो फिर दादा दादी के घर में जाते हो तो तब एक कॉपी जरूर लेके जाया करें, और उस कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि लोगों के घर के आसपास कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या कुछ हमें कॉमनली नजर आते हैं। जैसे कि सबके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा दिखता है, फिर एक नीम का पेड़ दिखता है, बनियान ट्री, मैरीगोल्ड तो फूल में आता है, श्रब्स होते हैं इसके, ये
गेंदा, पीपल, एलोवेरा, जैस्मिन, लिली, इसी तरह के ये तो मैंने लिखे हैं, लेकिन आप लोग अपने से अपने ऑब्जर्वेशन करने के बाद लिखिएगा। बच्चों अभी तो लॉकडाउन टाइम में आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग जरूर इस काम को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? विच वन? कोई ऐसा प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना है पर कभी देखा नहीं है? कौन से? ये सारे ही क्वेश्चन जो भी है मैं लेके तो आई हूं, मगर ये सब बच्चों को खुद से करना है, आप लोगों को खुद से करना है। आप लोगों को पूछा गया है पर्सनली। The purpose of this section is to make students interactive and observe their surrounding। तो इस लेसन का एक ही पर्पस है, हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा, एक ही पर्पस है कि अपने सराउंडिंग्स को पहचानना, उसके बारे में जानना। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days। किसी भी बुजुर्ग आदमी से जाकर पूछिए कि ऐसा कोई भी पेड़ या पौधा है जो उन्होंने अपने लाइफ में पहले तो देखा था अपने जीवन में, पर अभी वह दिखाई नहीं देता है। ऐसे कुछ तो आपको जरूर पता चलेगा। आप अपने दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग आदमी से आप जाके पूछिए, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। ये सब प्रश्न आप लोगों को जानने के लिए, इसका आंसर खुद ढूंढने के लिए, अपने खुद से ढूंढने के लिए दिया गया है बच्चों, तब आपको बहुत मजा भी आएगा करने में। और आप लोग देश के भावी नागरिक हैं, आप लोगों को अपने देश को बचाने के लिए, अपने पृथ्वी को बचाने के लिए ये नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जो ये संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये बुक, ये बहुत ही जरूरी है। तभी आप अपने प्रकृति को बचा सकते हैं, अपने नेचर को बचा सकते हैं। Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। आप इस प्रश्न को भी बुजुर्ग लोगों से पूछिए। Question number 6, what tree is it? Ask some elders if you don't know। इसमें पिक्चर दिया है क्या? हाँ, तो बच्चों ये ट्री कौन सा ट्री है? The purpose of this session is to make the students observe their surroundings। The answer may vary from student to student। ये स्टूडेंट अलग अलग आंसर लिख सकते हैं। Will you like to give your friend a special name? What will you name it? आप अपने दोस्त को कोई स्पेशल नाम देना चाहेंगे अपने दोस्त का, तो आप क्या देना चाहेंगे? दोस्त मतलब पेड़, पेड़ हमारे दोस्त। इस लेसन के दौरान हमने क्या सीखा है कि पेड़ों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। अगर आपने किसी भी पेड़ को उगाया है तो उसको आप क्या नाम देंगे? जरूर आप एक नाम अगर रख लेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए प्यारा भी हो जाएगा। Does the tree bear flowers or fruits? Which ones? तो आप अलग अलग पेड़ को देखिए, उसमें फूल लगते हैं या फ्रूट्स लगते हैं। किस ट्री में फूल आते हैं, किस ट्री में फ्रूट्स आते हैं, वो जरूर लिखिएगा। जैसे कि मैरीगोल्ड आपने देखा होगा तो उसमें फूल लगते हैं, लेकिन अगर आपने मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, फिर कोकोनट ट्री देखे होंगे तो उसमें फ्रूट्स भी आते हैं। बनाना ट्री, उसमें फूल और फ्रूट्स दोनों ही आते हैं। तो बच्चों ये सब कुछ आपको खुद से करना है। How do the leaves of the tree look? आपने जो ट्री उगाया है उसके लीव्स देखने में कैसे हैं, या फिर आपके सराउंडिंग्स में जितने भी ट्रीज हैं उन सब के लीव्स आप इकट्ठा कीजिए, एक एक उसको अपने कॉपी में पेस्ट करके रखिए। और इकट्ठा जब करते हैं तब ये जरूर देखिएगा कि उसका शेप कैसा है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। Do animals live in the tree? आप जब ट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखने जाते हैं, तो आपको क्या दिखता है? क्या एनिमल्स ट्री में रहते हैं? हाँ, जरूर रहते होंगे। आपने चिड़िया देखी होंगी, बंदर देखे होंगे, गिलहरियां देखी होंगी, चींटियां देखी होंगी, जो कि हमने पूनम्स डे आउट में भी पढ़ा था। ये सारे एनिमल्स वहां रहते हैं। तो
तो बच्चों आज मैंने ये सब कुछ आपको समझाया है द प्लांट फेयरी लेसन से ही ये, लेकिन इस लेसन में आप लोगों को करना क्या है, खुद से ही सब कुछ जानना है। अपनी क्लास वर्क की कॉपी में या तो फिर अपने रफ कॉपी या तो फिर आप लोग एक डायरी बनाइए इस लॉकडाउन टाइम में और उसमें सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। तो बच्चों आज के लिए प्लांट फेयरी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही। नीचे आपको मैं इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। अब अगर आपको कोई भी जरूरत होती है तो आप लिंक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।